अस्सलामुअलैकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। हज़रत सलमा जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत अबू राफ़े रज़ी अल्लाह की ज़ौजा हैं, वो बयान करती हैं कि मैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुई तो देखा कि वो रो रही हैं। मैंने अर्ज़ किया, आप रोती क्यों हैं? उन्होंने फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि उनके सर मुबारक और रेश अक़दस दाढ़ी पर गर्दो गुबार है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये क्या हाल है? फरमाया, मैं अबी हुसैन की शहादत गाह पर गया था। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैं एक रोज़ दोपहर के वक्त ख्वाब में हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल व जहाँ व आरा के दीदार से मुशर्रफ हुआ। मैंने देखा कि हजूर के बाल मुबारक चेहरा अनवर पर बिखरे हुए और गर्द आलूदा हैं और दस्ते अक़दस में खून से भरी हुई एक बोतल। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी जान आप पर फ़िदा और मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, ये बोतल कैसी है और इस कदर रंज व मलाल क्यों है? इरशाद फरमाया कि इस बोतल में मेरे नूर नज़र हुसैन और उनके जान निसार साथियों का खून है, मैं आज उठा रहा हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उस वक्त और तारीख़ को याद रखा। कुछ दिनों के बाद जब खबर आई तो मालूम हुआ कि हुसैन उसी वक्त शहीद किए गए थे। आदत के बाद सदात के लिए शाम गरीबा एक दर्द भरा इम्तिहान थी। इस रात ने सदात को बहुत रुलाया। इमाम हुसैन का जैसे ही सर कटा जाता है तो ख़याम से बीबी ज़ैनब तड़प उठती हैं और दौड़कर मैदान में आती हैं। इमाम हुसैन से लिपट जाती हैं और कहती हैं कि ऐ शिमर, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। शिमर और यजीद के दूसरे सिपाही बीबी ज़ैनब को ताज़ियाने मारते हैं और जैसे बीबी ज़ैनब के जलते हुए ख़याम पर नज़र पड़ती है तो आप ख़याम की तरफ जाती हैं और एक एक बच्चे को बाहर निकालती हैं। फ़ौज यजीद ख़याम से आले मोहम्मद के सामान को लूटते हैं और बच्चों को मारते हैं और बीबी ज़ैनब तमाम बीबियों को इकट्ठा करने की कोशिश करती हैं। इतनी देर में बीबी ज़ैनब देखती हैं कि बिस्तर बीमारी पर जो सिजाद सोया हुआ था वो अभी तक ख़याम से बाहर नहीं आया। आप फिर जले हुए खैमे में जाती हैं। इमाम सिजाद को अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाती हैं। इमाम सिजाद बीमारी की हालत में जैसे ही मक्तलगाह की तरफ देखते हैं तो आप बुलंद आवाज़ से कहते हैं, ऐ अल्लाह, हमारे ख़ानदान की कुर्बानी को कबूल फरमा। बस वहाँ इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की बेहुरमती करने की तैयारी की जाती है और यहाँ बीबियाँ बेवारिस व मददगार एक एक मैयत को देखती रहती हैं। तारीख़ ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को जैसे जैसे पमाल करते जाते बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोती हैं और नाना जान को पुकारती हैं और कहती हैं, या रसूल अल्लाह, देखें आपके नवासे का जिस्म मुबारक किस तरह पमाल हो रहा है। बस इतने में शिमर कहता है कि जाओ, बीबियों के पास जो जो सामान है वो भी लूट लो। तारीख़ ने लिखा, जिस जिस बीबी के पास जो जो चीज़ होती है जालिम ताज़ियाने मार कर छीन लेते। इतनी देर में शिमर की निगाह इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी पर पड़ती है। वो हंस कर कहता है, ये वही बेटी है जिसे हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। बीबी सकीना कहती हैं, हाँ, बस वो बीबी सकीना के बालों से पकड़कर उनको थप्पड़ मारता है और उनकी बालियां कानों से खींच लेता है। बीबी सकीना मक्तलगाह की तरफ जाती हैं और अपने बाबा के जिस्म मुबारक के टुकड़ों पर खुद को गिरा देती हैं। बस सूरज ढलने लगता है और अहले बैत वालों की शाम आ जाती है। अब बीबी ज़ैनब देखती हैं कि तमाम बीबियां मुसलसल रो रही हैं। आप सबको दिलासा देकर कहती हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो। ऐ आले मोहम्मद की मस्तूरात, तुम्हारी इस शाम को जिसमें हम गरीब हैं, इसको शाम गरीबा का नाम दिया जाएगा। अब भाई शहीद हो चुका है, हमारे बच्चे शहीद हो गए और हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। बस बीबी ज़ैनब सबको इकट्ठा करती हैं। एक एक बच्चे को गिना जाता है। बीबी ज़ैनब देखती हैं कि बीबी सकीना यहाँ पर नहीं है। बीबी सकीना को ढूंढते ढूंढते मक्तलगाह पहुँचती हैं। बीबी सकीना अपने बाबा से लिपटी हुई हैं। आप बीबी सकीना से प्यार करती हैं और कहती हैं कि आओ सकीना, सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, तुम भी उनके साथ बैठो।
بی بی سکینہ اور تمام بچوں اور مستورات کو ساتھ کر کے بی بی زینب پہرا دیتی بنت علی عباس کی طرح پہرا دے رہی ہوتی ہیں کہ اتنی دیر میں آپ دیکھتی ہیں کہ گھوڑ سوار قریب آتا جاتا ہے۔ آپ دور سے آواز دیتی ہیں، اے گھوڑ سوار، ہم جل چکے ہیں، ہمارا سارا سامان لوٹ کر جا چکے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ گھوڑ سوار پھر بھی قریب آتا جاتا ہے۔ بی بی زینب عباس بن کر گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہتی ہیں، کیا تو نے سنا نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، یہاں پر اہل بیت ہیں۔ بس اتنی دیر میں وہ گھوڑ سوار اپنے چہرے سے نقاب اتارتا ہے۔ بی بی زینب دیکھتی ہیں کہ ان کے بابا علی اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں۔ بی بی زینب زار و قطار رو کر کہتی ہیں، اے میرے بابا، میں صبح سے لے کر اب تک آپ کو یاد کر رہی تھی۔ دیکھیے، قاسم کو شہید کر دیا گیا، ان کے جسم کو پامال کر دیا، میرے بچوں کو شہید کر دیا، علی اکبر کو شہید کر دیا، بابا ان ظالموں نے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی شہید، جناب عباس کو شہید کر دیا، میرے بھائی کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے۔ امام علی اپنی بیٹی کو دلاسا دے کر کہتے ہیں، اے میری بیٹی، جب سے یہ قافلہ مدینے سے نکلا، میں تمہارے نانا اور میں تمہاری ماں ساتھ ساتھ ہیں۔ امام علی اپنی بیٹی کو دلاسا دے کر کہتے ہیں، اے میری بیٹی، جب سے یہ قافلہ مدینے سے نکلا، میں تمہارے نانا اور میں تمہاری ماں ساتھ ساتھ ہیں۔ میری بیٹی، اس امتحان میں ہمیں سرخرو ہونا ہے اور آپ کی اس قربانی کے بعد قیامت تک کوئی بھی دوسرا یزید پیدا نہیں ہوگا اور کوئی بھی اللہ کے دین پر انگلی نہیں اٹھائے گا۔ امام علی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہداء کے سر قیس ابن اشس اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اسی روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کر دیا، مگر شہدائے راہ حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور اور کفن پڑا رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری، انہیں قیدی بنا کر کوفے کی طرف روانہ کر دیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کے پاس سے گزری تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر 200 دشمن سب رونے لگے۔ کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کے گاؤں غدریہ میں رہتا تھا، حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی آ کر تدفین کی۔